सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, अब मैं तुम्हें महाकाल ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाता हूँ, उसे आप आदर पूर्वक सुनो। अवंती नाम से प्रसिद्ध एक रमणीय नगरी है जो समस्त देहधारियों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। वह भगवान शिव जी को बहुत ही प्रिय है। परम पुण्यमयी और लोक पावनी है। उस पुरी में, अवंतिकापुरी में, एक श्रेष्ठ ब्राह्मण निवास करते थे। एक ब्राह्मण रहते थे जो शुभ कर्म परायण, वेदों के स्वाध्याय में संलग्न तथा वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में सदा रहने वाले थे। वे घर में अग्नि की स्थापना करके प्रतिदिन अग्निहोत्र करते और भगवान शिव जी की पूजा में सदा तत्पर रहते थे। वे ब्राह्मण देवता प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा किया करते थे। वेद प्रिय नामक वे ब्राह्मण देवता सम्यक ज्ञानार्जन में लगे रहते थे। इसलिए उन्होंने संपूर्ण कर्मों का फल पाकर के सद्गति प्राप्त कर ली, जो संतों को ही सुलभ होती है। ऐसी गति उन ब्राह्मण ने प्राप्त की। उनके शिव पूजा परायण 4 तेजस्वी पुत्र हुए। उनके नाम थे देवप्रिय, प्रियमेधा, सुकृत और सुव्रत। इस प्रकार उन विप्र के 4 पुत्र हुए। उनके सुखदायक गुण वहाँ सदा बढ़ने लगे। उनके कारण अवंती नगरी ब्रह्म तेज से परिपूर्ण हो गई। उसी समय रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक एक धर्मद्वेषी एक राक्षस था। दूषण नामक वह धर्म का बड़ा विरोधी था। असुर ने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया, धर्म तथा धर्मात्माओं पर आक्रमण किया। अंत में उसने सेना लेकर अवंतिका, जिसे वर्तमान में उज्जैन कहते हैं, के ब्राह्मणों पर भी चढ़ाई कर दी। उसकी आज्ञा से 4 भयानक दैत्य चारों दिशाओं में प्रलय अग्नि के समान प्रकट हो गए। परंतु वे शिव विश्वासी ब्राह्मणों बंधुओं से डरे नहीं। जब नगर के ब्राह्मण बहुत घबरा जाते राक्षस के आक्रमण से, तब उन्होंने उनको आश्वासन दे दिया और कहा, आप लोग भक्त वत्सल भगवान शंकर पर विश्वास रखे, भरोसा रखे। योग कर शिवलिंग का पूजन करने लगे। वे भगवान शिव जी का ध्यान करने लगे। इतने में ही सेना सहित दूषण ने आकर उन ब्राह्मणों को देखा और कहा, इन्हें मार डालो, बांध लो। इस प्रकार दूषण राक्षस ने कहा। वेद प्रिय के पुत्र उन ब्राह्मणों ने उस समय उस दैत्य की कही हुई बातें नहीं सुनी। उनका भगवान की पूजा में ध्यान था, इसलिए वेद प्रिय ब्राह्मण के पुत्रों ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वे भगवान शंभु भोलेनाथ के ध्यान मार्ग में स्थित थे। उस दुष्टात्मा दैत्य ने जो ही उन ब्राह्मणों को मारने की इच्छा की, तो ही उनके द्वारा पूजित जिस पार्थिव शिवलिंग को ब्राह्मण देवता पूज रहे थे, पार्थिव शिवलिंग के स्थान में बड़ी भारी आवाज के साथ एक बड़ा गड्ढा हो गया और गड्ढे से तत्काल विकट रूपधारी भगवान शिव प्रकट हो गए, जो महाकाल नाम से विख्यात हुए। वे दुष्टों के विनाशक तथा सत्पुरुषों के आश्रयदाता हैं। उन्होंने उन दैत्यों से कहा, अरे खल, मैं तुझ जैसे दुष्टों के लिए महाकाल प्रकट हुआ हूँ। तुम इन ब्राह्मणों के निकट से दूर भाग जाओ। ऐसा कहकर महाकाल शंकर भगवान ने सेना से ही दूषण को अपने हुंकार मात्र से
तत्काल भस्म कर दिया। कुछ सेना उनके द्वारा मारी गई और कुछ भाग जाती हैं। परमात्मा शिव जी ने दूषण का वध कर डाला। जैसे सूर्य को देखकर संपूर्ण अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार भगवान शिव को देखकर उनकी सारी सेना अदृश्य हो गई। देवताओं ने दुदुम्बियां बजाई और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उन ब्राह्मणों को आश्वासन दे प्रसन्न हुए। स्वयं महाकाल महेश्वर शिवजी ने कहा, तुम लोग हे ब्राह्मणों, आप वर मांगो। उनकी वह बात सुनकर वे सब ब्राह्मण हाथ जोड़ भक्ति भाव से भली भांति प्रणाम करके नतमस्तक हो बोले। द्विजों ने कहा, द्विज मतलब होता है ब्राह्मण, हे महाकाल महादेव, दुष्टों को दंड देने वाले प्रभु शंभो, आप हमें संसार से मोक्ष प्रदान करें। शिव, आप जनसाधारण की रक्षा के लिए सदा यहीं रहो। प्रभु शंभो, आपका दर्शन करने वाले मनुष्यों का आप सदा ही उद्धार करो। इस प्रकार का ब्राह्मणों ने वरदान मांगा। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, उनके ऐसा कहने पर उन्हें सदगति दे भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए उस समय सुंदर गड्ढे में स्थित हो गए। वे ब्राह्मण मोक्ष पा गए और वहां चारों ओर की एक एक कोस भूमि लिंग रूपी भगवान शिव का स्थल बन गई। वे शिव भूतल पर महाकालेश्वर के नाम से विख्यात हुए। ब्राह्मणों, उनका दर्शन करने से स्वप्न में भी कोई दुख नहीं होता। जिस जिस कामना को लेकर कोई उस भगवान महाकाल की उपासना करता है, वह अपना मनोरथ, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है तथा परलोक में मोक्ष भी मिल जाता है। अतः आज आपको महाकाल ज्योतिर्लिंग की प्रादुर्भाव की कथा सुनाई। बोलिए महाकाल भगवान की जय।